एसएससी जीडी में 50% का रिजर्वेशन जब से दिया है अग्निवीरों को, कुछ लोगों की हालत खराब है, बिजनेसमैनों की, कि 50% अग्निवीरों को क्यों दे रहे हैं रिजर्वेशन। उसके पीछे क्या मामला है मैं उसको बताऊंगा। जबकि मैं ये कह रहा हूं 50% की बजाय 100% कर देना चाहिए। एसएससी जीडी में नहीं, सारी आर्म फोर्सेस जितनी भी हमारी फोर्स हैं उसमें नियम ये बना देना चाहिए कि भैया 50% नहीं, पहले आप 4 साल भारतीय सेनाओं में नौकरी करके आओ और वहां से सीधे आकर के एसएससी में, रेलवे में, तुम्हारा आरपीएफ में, और जी जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है सब में इनको, इन्हीं को डायरेक्ट सिलेक्शन देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं रुद्रनेश राघव। आज इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि लगातार आप भी कुछ लोगों की वीडियोस देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है कि जी एसएससी में 50% का रिजर्वेशन क्यों दे रही हो, तो नाइंसाफी है। बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं ना। तो मैं इसके विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अग्निपथ स्कीम में 50% का रिजर्वेशन अग्निपथ स्कीम वालों को, यानी जो बच्चे अग्निवीर हैं उनको एसएससी में 50% का रिजर्वेशन है। कुछ लोग इस पे आपत्ति जता रहे हैं और वो हैशटैग वगैरह भी चला रहे हैं कि सबके साथ में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये पढ़िएगा, एसएससी जीडी में 50% का रिजर्वेशन का मतलब, अब प्यारे बच्चों कुछ लोगों के कोर्स नहीं बिकेंगे, है ना। तो ये जो आप देखते हो ना, ये बहुत सारे जो आप खड़े इस कैमरे के सामने जो खड़े लोग हैं, जो आपको हमेशा हमदर्दी देते हैं कि प्यारे बच्चों ऐसा, प्यारे बच्चों वैसा, आज वो लोग हैशटैग चलाने के लिए बैठे हुए हैं कि भैया 50% रिजर्वेशन को हटाओ एसएससी से। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ना तो इन्हें इस चीज की चिंता है कि भारतीय जवान किस तरीके से सेना पे खड़ा होकर के एक एक दिन को काटता है, और वो ये सोचता है कि कब महीना पूरा होगा, कब मेरा वेतन आएगा, मेरे घर में कब जाऊंगा, 4 साल में 120 दिन की उसको छुट्टी मिल रही है। नहीं, इसका दर्द कोई नहीं समझेगा। हर एक किसी को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है, अगर 50% का रिजर्वेशन बिना एग्जाम के, बिना फिजिकल के, अगर एसएससी जीडी में इनको मिल रहा है बच्चों को मौका, ना तो इनके कोर्स बिकेंगे और इनका काम धीमा पड़ जाएगा। जबकि ये इतना पैसा कमा चुके हैं लोग जिसकी कोई अथाह नहीं, मतलब थाह नहीं है, इतना पैसा कमा लिया लोगों ने, समझ रहे हैं। फिर भी लोगों के दर्द है। मैं एसएससी पे अभी इस पे आऊंगा। एक बार मैं आपको बताऊं, यू बिलीव मी, 8 लाख लोग, 8 लाख लोग, अब सोच के देखो, 1200 रुपए का कोर्स खरीद रहे हैं, तो 12 अट्ठे 96, है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 96 करोड़। भाई साहब 90 करोड़ रुपए के बैच तो यूपी पुलिस में बेचे हैं लोगों ने, समझ रहे। तो शिक्षा के नाम पर ये कभी आवाज नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ आवाज कहां उठाएंगे? एसएससी में 50 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है एसएससी में, यूपी पुलिस में 60 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है यूपी पुलिस में। क्यों? सिंपैथी चाहिए वहां से तुम्हारे जैसे लोगों को इमोशनली कोलैप्स करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो एसएससी जीडी में बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इस तरीके की आवाज उठा रहे हैं ना कि जी 50% रिजर्वेशन मत दो अग्निवीरों को, सबको समान रखो। सबको समान क्यों रखें? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को ये फेस करके नहीं जा रहे हैं, फिजिकल करके नहीं जा रहे हैं, क्या ये तैयारी करके नहीं जा रहे हैं? बस एक ही समस्या है कि आप लोग इनका अब कोर्स नहीं खरीदोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी से, मेरा तो मन का ये इच्छा है, मेरा क्या, बहुत सारे हैं जिनकी इच्छा है, अग्निवीर जितने भी हैं इनको आप 100% परमानेंट भी नहीं कर सकते, तो कम से कम 80% को, 80% को सभी में डायरेक्ट आप जो है डायरेक्ट भर्ती करो, सभी को डायरेक्ट भर्ती करो, है ना। सभी में डायरेक्ट भर्ती करने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में जितनी भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें सबसे बड़ी तो बचत होगी ट्रेनिंग कॉस्ट। यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एमपी पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, दुनिया भर की कोई सी भी पुलिस है, जब आप अग्निवीर को सीधा भर्ती करोगे पुलिस में, किसी भी पुलिस में सीधा भर्ती करोगे, तो आप बताओ, इसे ना हथियार चलाने के सिखाने की जरूरत है, ना डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। बस इनको 1-2 महीने एप्टीट्यूड पढ़ाने की जरूरत है। 3 महीने पढ़ा दो एप्टीट्यूड, किसका? पुलिस का, क्योंकि ये हर तरीके से वेल ट्रेंड है और इनको ये भी पता है वास्तव में अनुशासन, पब्लिक को कैसे अनुशासन में रखना है। ठीक है, बस इनको तो 3 महीने आप सही से इनको एप्टीट्यूड पढ़ा दो पुलिस का। और जो अर्धसैनिक बल हैं, जो हमारी पैरामिलिट्री हैं,
सीआरपीएफ है, ठीक है, सीआईएसएफ है, ठीक है, एआर है, असम राइफल, आईटीबीपी है, जितनी भी फोर्स हैं, इन सब फोर्स में अगर अग्निवीरों को ही डायरेक्ट भर्ती किया जाए सारों को, और ये नियम लगा दिया जाए कि भैया पहले 4 साल नौकरी करके आओ भारतीय सेना में, वहां ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करके वहां नौकरी करो, और ट्रेनिंग भी वहां पे और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से कराई जानी चाहिए। इस तरीके से कराई जाए कि मल्टी स्किल हो जाए वो, मतलब इस तरीके की ट्रेनिंग और ऐड कर दी जाए कि जी ये जबरदस्त तरीके से जो है अपने कामों में अच्छे तरीके से माहिर हो जाए। इसको कहीं पुलिस लाइन में भेजा जाए, कहीं भेजा जाए तो वहां जाकर के अच्छा करें। समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए तो कितना जबरदस्त। जब पैसे हमारे देश में, जब सरकार चाहती है कि भाई डिफेंस पर बहुत लोड है पैसे का, तो पैसे का लोड है तो उसको कम करने का इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं कोई। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। सीधा सा आप फॉर्मूला आजमाओ, कौन सा, कि भैया सबसे पहले देश का हर युवक जो भी फोर्स में जाना चाहता है, किसी भी प्रकार की फोर्स में, उसको सबसे पहले 4 साल की नौकरी करनी है। 4 साल आप उसको नौकरी कराओ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में किसी में भी करे वो, तीनों सेनाओं में से। उसके बाद बोलो यही बंदे एलिजिबल होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, जितनी भी वैकेंसी आती हैं। पैसा बचाया है और भी ज्यादा, है ना? और भी ज्यादा पैसा बचेगा। क्यों? ट्रेनिंग का बचेगा, और भर्ती प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा शिथिलता देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, परीक्षा ना कराने की जरूरत, ना फिजिकल कराने की जरूरत। ये सारे के सारे आपको तैयार मिल रहे हैं। अरे 20% और 30% का काहे को रिजर्वेशन बार बार बोल रहे हैं आप सभी, समझ रहे हैं कि नहीं? और मुझे बड़ा दुख हुआ कई सारे लोगों की वीडियोस को देख देख के कि जी एसएससी जीडी में सबको समान, आप जो है समानता दो, ये दो वो दो। क्यों? क्या है समानता? सही तो है, समानता देनी है तो और अच्छे तरीके से समानता दो। सारे बच्चे जो भी अग्निवीर है ना, इन सभी बच्चों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए, सीधी भर्ती इनकी होनी चाहिए। सारी पैरामिलिट्रीज में यही बच्चे जाने चाहिए। कौन? अग्निवीर। तब सबसे बढ़िया सरकार की कॉस्ट भी बचेगी ट्रेनिंग की, सरकार का जो इतना सारा खर्चा होता है फिजिकल कराने में, रिटन कराने में, सब बच जाएगा। एक बार बस आर्मी, एयरफोर्स और नेवी करा करा के भेजती रहेगी, है कि नहीं? वहां ट्रेनिंग सेंटर वही चले और ट्रेनिंग सेंटर बना दिए जाए, खत्म कहानी है। लेकिन लोग जो है अभी बहुत, उसका मुख्य रीजन क्या है? मुश्किल से मुश्किल 10 लाख बालक होगा हर साल, 10 लाख, 10 लाख स्टूडेंट होगा। किसका? स्टूडेंट कह लो या एस्पिरेंट्स कह लो, किसका? अग्निवीर का। ठीक है, ये मुश्किल से मुश्किल। अच्छा, लेकिन जितना भी बालक इनको छोड़ के है, 10 लाख बालक तो हो गया अग्निवीर का, जो बालक तैयारी करता है। बाकी कम से भी कम ये मानो कि 1.25 करोड़ के आसपास मानो और बालक जो है जो तैयारी करता है। इसकी कोई एसएससी की करता है, कोई पुलिस की करता है, कोई सीजीएल की करता है, ठीक है, अलग अलग, मतलब रेलवे की करता है। अब ये 1.25 करोड़ बच्चे को जो हम हर साल घुमा रहे हैं, तो इस सबको घुमाने की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग वालों को तो हमेशा दिक्कत रहेगी। ये जो कह रहे हैं कि भैया समान, सबकी कट ऑफ समान रहे, सब बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। आप एक चीज देखो, ये सिर्फ कौन से धरने में जाएंगे? जब एसएससी का धरना होगा, जब यूपी पुलिस का धरना होगा। क्यों? वहां पे इनके कोर्स बिकते हैं। किसी ने आज तक ये आवाज उठाई है कि देश में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की क्या हालत है? जो सिलेबस है, सिलेबस की कीमत कितनी हाई फाई है, फीस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतनी जबरदस्त फीस ले रहे हैं। किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई है। क्यों? वहां तक इनका लेना देना ही नहीं है। और जबकि बेसिक शिक्षा पे बात करना सबसे पहली जरूरत है। सबसे पहले अगर बेसिक शिक्षा को सुधारा जाए नीचे से, लेकिन इनको बात कहाँ करनी है? दूध पे जो मलाई आती है उस पे बात करनी है। क्यों? एसएससी जीडी का बालक एसएससी का पेपर लीक हो जाए तो वहां ये धरने में जाएंगे। आपने देखा नीट का जो पेपर लीक हुआ था, इसमें केवल कुछ ही कोई 1-2 टीचर गए होंगे। क्यों? वहां इनका लेना देना नहीं है, जिनका लेना देना वो पहुंचे। लेकिन किसी ने ये आवाज उठाई कि भैया बेसिक जो शिक्षा है बच्चों की, युवाओं की, जो बालक नीचे से तैयारी कर रहा है, पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी फीस आज क्या है? क्या हर गार्जियंस जो है फीस अफोर्ड कर पा रहा है? सिलेबस अफोर्ड कर पा रहा है? ड्रेस अफोर्ड कर पा रहा है? हर चीज पैकेज में मिल रही है स्कूल से। इस पर किसी ने आवाज उठाई है? आज तक धरना दिया? नहीं दिया, ना ही देंगे। क्यों? क्योंकि यहां से उनको कोई इनकम नहीं है। इनकम कहां से है? दूध के ऊपर जो मलाई जमी हुई है। तो ये
कैमरे के सामने खड़े होकर जो आप भाषण सुनते हो ना, ये केवल हर तरीके से, हर एंगल से आपको मैनिपुलेट करने के लिए फीलिंग्स होती हैं, आपको कोलैप्स करने के लिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छा हुआ है एसएससी जीडी में 50% बच्चों को अभी आरक्षण मिल रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा 50% को गलत दे रहे हैं आप। 50% को मत दीजिए, 100 के 100% बच्चों को इसमें डायरेक्ट भर्ती करिए। सीधा नियम बनाइए कि जो अग्निपथ स्कीम से होके गुजर के आएगा उसी को बेल्ट की नौकरी मिलेगी, उसी को वर्दी मिलेगी। इससे आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बचेगी। जो सरकार चाहती है वो सारा का सारा काम यहीं से अच्छे से हो जाएगा। बाकी आप सभी समझदार हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।